हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ शिवानी, लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और बहुत ही काम आने वाला वीडियो। आज की वीडियो है उन सारी फीमेल्स के लिए जो कि पीरियड्स के इरेगुलर होने से परेशान हैं। पीरियड्स इरेगुलर होते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम उसके साथ में चली आती हैं, और साथ साथ वो कपल जो कंसीव करना चाहते हैं, बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि हम बेबी के लिए ट्राई करें, लेकिन पीरियड्स ही रेगुलर नहीं है, पीरियड्स ही टाइम से नहीं आते हैं और कंसीव करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो सारी ही चीज़ों का आपको समाधान आज की वीडियो में मिल जाएगा, और मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताऊंगी, कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताऊंगी जो कि आपके काम आएंगे काफ़ी ज़्यादा आपके पीरियड्स को टाइम पे लाने में। और अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है और उसके चलते भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम यही डिस्कस करते हैं कि इरेगुलर पीरियड्स आखिर कब कंसिडर किए जाते हैं, कब आप पता कर सकते हो कि आपको इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं। देखिए, आपको अपनी 5-6 महीने तक की साइकिल को नोटिस करना है और आपको ये पता लगाना है कि कितने दिनों के गैप में आपके पीरियड्स आते हैं। जब भी आपको पीरियड्स आए वो वाली डेट आपको लिखनी है, और अगले महीने जब दोबारा पीरियड आएंगे तो उसके फर्स्ट डे वाली डेट लिखनी है, और दोनों के बीच का दिन देखना है कि कितने दिनों के बाद आपके पीरियड आए हैं। ऐसे ही जब आप 5-6 महीने तक ये चीज़ चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने कितने दिन के गैप में आपके पीरियड आ रहे हैं। अलग अलग महिलाओं में ये गैप जो है वो अलग अलग हो सकता है, जैसे कि किसी के हर 25 दिन के बाद आते हों या 26 दिन के बाद आते हों, किसी के 30 दिन बाद आते हों, तो किसी के 35 दिन के बाद आते हों। अब जब आप चेक करोगे अपने पिछले 5-6 महीने के पीरियड्स के बीच में कितना गैप था, तो करीब करीब अगर वो समान ही है, बराबर ही है, तो इसका मतलब आपके बिल्कुल ठीक पीरियड्स हैं। अगर आपके 25वें दिन भी आ रहे हैं, 25 दिन के अंतराल में आ रहे हैं, लेकिन हर महीने करीब करीब आपका वही मेंटेन हुआ है, तो मतलब रेगुलर है आपके पीरियड। आपकी पीरियड की साइकिल ही 25 दिनों की है। 1-2 दिन ऊपर 1-2 दिन नीचे भी चल जाएगा, जैसे कि किसी महीने आपके 28 दिनों के गैप में आए तो किसी महीने 30 दिन के गैप में आए, तो 1-2 दिन का फर्क चल जाता है। उसमें भी आप ये कंसिडर कर सकते हो कि आपके पीरियड रेगुलर ही हैं। लेकिन अगर आपकी साइकिल इस तरीके की है जिसमें बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, किसी महीने तो आपके 20 दिन के गैप में आ गए, तो किसी महीने आपके 40 दिन के गैप में आ रहे हैं, तो किसी महीने आपके 30 दिन के गैप में आ रहे हैं, मतलब कि कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, आपके पीरियड कभी भी आ जाते हैं। आप अपने पीरियड्स की डेट को चेक नहीं कर पाते हो कि कब आने वाले हैं, तो उसका मतलब ये इर्रेगुलर पीरियड्स आपके हो रहे हैं, और इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, इनको ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि इरेगुलर पीरियड्स के साथ में और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। ऐसे नहीं है कि पीरियड्स कभी भी आ गए तो चलता है, नहीं। इरेगुलर अगर आपके पीरियड्स हैं तो ये आपकी बॉडी आपको कहीं ना कहीं ये साइन दे रही है कि आपके साथ कुछ गलत है, आपकी बॉडी के साथ कुछ गलत है और आपको उसे ठीक करना है। इसके अलावा जब आप बेबी कंसीव करने की सोचोगे तो कंसीव करने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। PCOS की निशानी भी है ये कि आपकी जो ओवरी है वहाँ पे सिस्ट बन रहे हैं, उसके चक्कर में भी आगे चल के आपको प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम होगी, सिस्ट की प्रॉब्लम भी होगी, और पीरियड्स तो आपके रेगुलर हैं ही नहीं। और अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है बॉडी में जिसकी वजह से आपके रेगुलर पीरियड हैं, तब तो आपको अपने फेस पे आप बहुत ज़्यादा पिंपल आएंगे वो फील करोगे, आपके बाल झड़ने लगेंगे वो आप फील करोगे, आपके अनवांटेड हेयर जहाँ पे आपको ग्रोथ इतनी नहीं होनी चाहिए वो भी आप फील करोगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम इसके साथ जुड़ी होती हैं, तो पीरियड्स का टाइम पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से ऐसा आपके साथ हो रहा है। सबसे पहला तो होता है यही जो हमने डिस्कस किया अभी, PCOS की अगर आपको प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर आपका बहुत ही जल्दी से वेट लॉस हो गया है, रैपिडली आपने जल्दी से वेट लॉस कर लिया है, या फिर बहुत ज़्यादा एकदम से वेट गेन कर लिया है। धीरे धीरे जब आप कोई काम करते हैं, धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आपका वेट लॉस हो या वेट गेन हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन एकदम से आपने कुछ ऐसी क्रैश डाइट कर ली या एकदम से अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं दिया, एकदम से वेट बढ़ गया, इसके चलते भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस अगर बॉडी में है उसकी वजह से ये हो सकता है। जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है या शुगर की प्रॉब्लम है, वो लोग भी फेस करते हैं कि पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो गए हैं, या फिर आपने कोई ऐसी मेडिकेशन हाल फिलहाल में खाई हो
हो, जिसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से हो सकता है आपके पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो गए हों। खैर, कारण कोई भी हो, हमें फोकस यही करना है कि हमारे पीरियड्स जो हैं वो टाइम पे आ जाएँ और हार्मोनल इम्बैलेंस अगर बॉडी में हो रहा है तो वो ठीक हो जाए। देखिए, डॉक्टर के पास आप जाएँगे तो वो आपको दवाइयाँ देंगे, हार्मोनल जो दवाइयाँ होती हैं वो आपको दी जा सकती हैं। आप चाहें तो ढेर सारी दवाइयाँ खाइए, उनके कोर्स पे रहिए, या फिर नेचुरली ही अपनी बॉडी पे थोड़ा ध्यान देना शुरू कीजिए, अपने खान पान पे ध्यान देना शुरू करिए। घरेलू नुस्खे आप ट्राई कर सकते हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देंगे। तो आज मैं आपको यही घरेलू नुस्खे और यही चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि आपकी हेल्प करने वाले हैं आपका पीरियड साइकिल को ठीक करने में, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक करने में और आपकी ओव्यूलेटरी हेल्थ को इम्प्रूव करने में। ये घरेलू नुस्खे मैं आपको बताऊं उससे पहले, सबसे पहले मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बताना चाहती हूँ जो कि एक सुपर प्रोडक्ट है और स्पेशली डिज़ाइन किया गया है इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए। मैं आज आपको बता रही हूँ ये ओजीवा का हर बैलेंस, जो कि एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जिन फीमेल्स को पीसीओएस की प्रॉब्लम है, या फिर उनके पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं, या फिर उनकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या हो रही है। अगर आप इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट चेक करोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। इसमें है शतावरी, चेस्टबेरी, एलोवेरा, रेड रास्पबेरी, गोखरू एंड अशोका, और ये सारे ही प्रोडक्ट आपकी हेल्प करने वाले हैं। इसमें हर्बल एक्सट्रैक्ट है, ये एक वीगन प्रोडक्ट है जो कि आपके एस्ट्रोजन लेवल को ठीक करेगा। 45 से 60 दिन में ये उसको ठीक कर सकता है। सिस्ट फॉर्मेशन अगर आपकी ओवरी में हो रही हैं उसे ये कम कर देगा और आपकी ओवरी को नरिश करेगा, आपकी ओव्यूलेटरी हेल्थ को मेंटेन करेगा और आपको कंसीव करने में, बेबी कंसीव करने में भी हेल्प करने वाला है। जब हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है ना, तो हम फील करते हैं कि एक्ने हमें निकल रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, या फिर अनवांटेड हेयर हमें निकल रहे हैं, मोटापा एकदम तेज़ी से बढ़ रहा है, या एकदम से बहुत ज़्यादा वेट जो है वो कम हो रहा है। इसके अलावा पेट के आसपास आप ब्लोटिंग फील करोगे, सूजा सूजा सा पेट रहता है। उन सारी प्रॉब्लम्स को भी ये ठीक करने में आपकी हेल्प करेगा। इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करेगा। तो इतने सारे फ़ायदे हैं इस एक प्रोडक्ट के। इतना ही नहीं, इसमें आपको मिलेंगे 21 प्लांट बेस्ड होल फूड और 9 पीसीओएस हर्ब्स जो कि आपको हेल्प करने वाले हैं हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक करने में, मेंस्ट्रुअल साइकिल को ठीक करने में और आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने में। इसके साथ साथ आपको मिलेगा इसमें 500 मिलीग्राम विटामिन B8 और 400 mcg क्रोमियम जो कि आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने वाला है। चलिए, तो ये तो सब हो गए इसके फ़ायदे। अब बात करते हैं कि इसे आखिर आपको लेना कैसे है। तो आपको इसके अंदर जो स्कूप मिलेगा उससे ही आप 2 स्कूप इसको ले सकते हैं। इसके साथ इसमें आप पानी मिला सकते हैं जो कि 150 से 200 ml तक आप ले सकते हैं। इसको अच्छे से मिलाना है, शेक करना है और आपको इसे पी लेना है। बस इतना ईजी है इसे कंज्यूम करना। अब आप बात करें कि इसे कब ले सकते हैं, तो आप पूरा दिन में से कभी भी ले लो। बस मॉर्निंग का जब आप नाश्ता करते हो उसके बाद दोपहर से लेके आप शाम तक इसे कभी भी ले सकते हो। डिनर के बाद रात को ना लें और बिल्कुल एकदम सुबह सुबह उठ के ना लें। बीच में दिन में आप नाश्ते के बाद से लेके शाम तक कभी भी इसे ले सकते हैं। तो इतना इजी है इसे कंज्यूम करना और इसे खरीदना भी, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है लिंक इसे परचेज करने का। आप वहाँ पे जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लिंक पे क्लिक करो और अभी के अभी अपने लिए इसे खरीद सकते हो। और तो और डिस्काउंट भी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ मैं। अगर आपने मेरा कूपन कोड यूज़ किया तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो इस प्रोडक्ट को आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा और मैं कुछ आपको घरेलू नुस्खे बताती हूँ जो आपको काम करेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, वो ये कि सिर्फ घरेलू नुस्खे या फिर इस प्रोडक्ट को सिर्फ लेने से ही काम नहीं चलेगा। आपको अपनी लाइफस्टाइल पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लाइफस्टाइल पे ध्यान देने से मेरा मतलब ये है कि बाहर का खाना, जंक फूड खाना, तला भुना खाना, वो सब कम करना पड़ेगा, बल्कि बिल्कुल बंद कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ी बहुत अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि कंटिन्यूस बेस पे आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। हैवी वर्कआउट नहीं कर सकते, जिम नहीं जा सकते, तो आप वॉक कर सकते हो या जॉगिंग कर सकते हो, स्किपिंग कर सकते हो। मतलब अपनी बॉडी को आपको चलाना है। वो बैठे बैठे मज़े में जो हम अपने फ़ोन चलाते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं, जंक फूड खाते रहते हैं, ये एक सबसे बड़ा कारण है इन सारी समस्याओं का। तो अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है, तभी ये सारे घरेलू नुस्खे भी काम करेंगे। अब दूसरा घरेलू नुस्खे पे हम आते हैं। तो आप और क्या ले सकते हो, देखिए आप ले सकते हैं अदरक की
चाय बना के। अदरक की चाय ये कैसे बनानी है कि आपको पानी लेना है और उसमें एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेके उसे आप कूट लो या उसे घिस लो और उसमें डाल के उस पानी में उबालना है। पानी का कलर जब चेंज हो जाए, अदरक का सारा अर्क जो है उस पानी में आ जाए, उबलने दो उसे अच्छी तरीके से और तब उसे छान के चाय जैसे पी लेना है। ये अदरक की चाय आप चाहें तो सुबह अपने नाश्ते के साथ ले सकते हैं, लंच के बाद ले सकते हैं या इवन रात को डिनर के बाद भी आप इसे ले सकते हैं। तो ये अदरक की चाय आप लीजिए, इससे भी आपको काफ़ी फ़र्क देखने को मिलेगा। इसके अलावा रॉ पपाया जो आता है ना, हरा वाला पपाया, पपीता जिसे बोलते हैं, कच्चा पपीता, हरा पपीता होता है वो, पीला वाला नहीं, फल वाला, कच्चा वाला, जो हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो आता है, जो एक रेगुलर साइकिल चलती है उसे इम्प्रूव करने में ये काफ़ी हेल्प करने वाला है कच्चा पपीता। इसका चाहे तो आप सलाद बना के खा सकते हैं या फिर इसका जूस निकाल के भी पी सकते हैं। बस ध्यान आपको इतना रखना है कि जब आपके पीरियड्स आ गए तो पीरियड्स के दौरान इस कच्चे पपीते को आपको नहीं खाना है, अदरवाइज उसके अलावा आप इसे ले सकते हैं, आपकी इससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा अपनी फूड हैबिट्स पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, उसका थोड़ा सा ट्रैक रखना शुरू करिए। अपनी कैलोरीज अगर आप चेक कर पाएँ तो और ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो अपने दिमाग से खुद सोच के देखिए कि कौन सी चीज़ें आपकी सेहत के लिए नुकसान कर सकती हैं, जैसे कि मिठाई है, शुगर है या बाहर के चिप्स वगैरह, ये सारे पैकेट वाली चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, बाहर के जंक फूड हैं, इनको बिल्कुल नो नो बोल देना है और सैलेड, फ्रूट्स, अच्छा जो फ्रेश खाना होता है, घर का बना खाना होता है, दाल, रोटी, सब्ज़ी, चावल, इन सब पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। कार्ब्स फिर भी आप कोशिश करिए कि आप कम लें, जैसे कि रोटी अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो कोशिश करिए 1 रोटी कम करके आप 2 रोटी ही खाएं, और जहाँ पे आप दाल या सब्ज़ी अगर 1 कटोरी खा रहे हो तो उसकी मात्रा बढ़ा के आप 2 कटोरी कर दो। मतलब कि खाना आपको उतना ही खाना है, भूखे नहीं रहना है खुद को। ऐसा नहीं है कि आप भूखा मार रहे हो, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है आपकी हेल्थ के लिए। बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप जो खाएं वो हेल्दी, उसमें ज़्यादा चीज़ें खाएं। कार्ब्स को कम कर दें, प्रोटीन्स का अपने ध्यान रखें। प्रोटीन के सोर्सेज जैसे कि पनीर है, दूध है, दही है, अंडा है, नॉनवेज वाले जो आइटम होते हैं, इनको अगर आप ले सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें इन्हें अपने खान पीन में शामिल करें। इसके अलावा आपको अपनी मेंटल हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। मेंटल हेल्थ भी हमारी फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती है, जैसे कि स्ट्रेस का होना, किसी भी तरीके का मेंटल स्ट्रेस है ना अगर आपको, जैसे कि कोई बात आप सोचते रहते हो, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या आपकी रिलेशनशिप की कोई प्रॉब्लम है और कोई समस्या है जो आप सोचते रहते हो और आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव अगर वो डाल रही है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है आपका फिज़िकल हेल्थ ख़राब हो रही है। और हार्मोनल इम्बैलेंस होना या पीरियड्स का इरेगुलर होना एक बहुत ही कोरिलेटेड है इन चीज़ों से। तो अपने स्ट्रेस पे भी आप थोड़ा सा काम कीजिए। देखिए, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं, प्रॉब्लम्स का सामना डटकर करना है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, लेकिन उनके चक्कर में अपनी हेल्थ आपको ख़राब नहीं करनी है। ठीक है, हंसते हंसते प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ढूंढिए। थोड़ा सा अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, जो चीज़ें आपको खुश रखें, हैप्पी रखें, उन पे काम कीजिए। बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि मेडिटेशन कर लो। देखो, मेडिटेशन रातों रात कोई नहीं सीख जाता। मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान और एक डेडिकेशन चाहिए होता है। तो देखो, तुरंत की तुरंत तो हम ऐसा कुछ नहीं करने लग जाते, तो धीरे धीरे हमको चीज़ें करनी है। थोड़ा थोड़ा आप ये चीज़ें ध्यान दो कि सुबह सुबह आप उठो, थोड़ा सा फ्रेश हवा लो, वॉक पे जाओ। तो थोड़ा थोड़ा करके जब आप ट्राई करोगे तो आप खुद ही देखोगे कि आपको इम्प्रूवमेंट होने लगी है। और खुद को खुश रखने की कोशिश करो, हैप्पी रहो। और नींद का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नींद आप प्रॉपरली ले रहे हो, साउंड स्लीप ले रहे हो। अगर आप 7-8 घंटे की नींद ले रहे हो तो ऐसे नहीं है कि आप बीच बीच में उसमें उठ रहे हो, कंटिन्यूस आपको अच्छी नींद मिले। अगर थोड़ा सा एनवायरनमेंट आपका ऐसा है कि आपको नींद नहीं आ पा रही है तो उस पर काम कर सकते हैं आप। आवाज़ वगैरह अगर आपको ना आए सोते वक्त, या फिर आपकी जो लाइट वगैरह होती है वो भी कभी कभी परेशान करती है, उसका भी आप ध्यान रख सकते हो कि अंधेरा एकदम रूम में हो रहा है। तो अपनी नींद का आप ध्यान रखिए, अपनी हैप्पीनेस का ध्यान रखिए, स्ट्रेस का ध्यान रखिए, अपने खान पान का ध्यान रखिए। अपना वेट मैनेज करके चलिए। ऐसा नहीं है कि एकदम से आपका वेट लॉस हो रहा है, एकदम से आपका वेट गेन हो गया है। मेंटेन रहना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए। जो भी अगर आप वेट लॉस अगर करना चाह रहे हो या वेट गेन करना चाह रहे हो, धीरे धीरे ग्रेजुअली होना चाहिए, तो आपकी हेल्थ पे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखो। ये जो घरेलू नुस्खे 2-3 मैंने बताए, इन्हें आप ट्राई करो। ये जो प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया ये भी काफ़ी अच्छा है, एकदम नेचुरल है, इसे भी आप ट्राई कर सकते हो। तो और जैसा मैंने आपको बोला, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स
बॉक्स में है, यहाँ से आप इसे खरीद सकते हो। ये सारी चीज़ें फॉलो करो, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। इसी नोट के साथ मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ और मिलूंगी मैं आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहो मेरे चैनल पे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लो ताकि आप रेगुलर मेरी वीडियोस देख पाओ। अभी मैं चलती हूँ, मिलूंगी अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।